गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। इसके पहले वीडियो लेक्चर में हमने फर्स्ट पार्ट ततारा वामिरो का समझाया था आप लोगों को। अब उसी पार्ट को दो हिस्सों में बांट करके पढ़ाए हैं। ये दूसरा पार्ट पढ़ाने जा रहे हैं। पहले में मैंने पढ़ाया था कि वामिरो जो है आगे बढ़ती गई और निर्निमेष उसकी आंखों के सामने था। निर्निमेष याचक की तरफ प्रतीक्षा में डूबा हुआ। यहाँ तक की पढ़ाई हो चुकी है पहले पार्ट में। निर्निमेष का मतलब होता है लगातार। याचक का जानते ही आप लोग, याचक यानी कुछ मांगना, तो याचक की तरफ प्रतीक्षा में डूबा हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। किसी तरह रात बीती, दोनों के हृदय व्यथित थे। किसी तरह आँच रहित एक ठंडा और उबाऊ दिन गुजरने लगा। मतलब अब दिन जो है उबाऊ था। ऐसा क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे की यादों में खोए हुए थे। ततारा वामिरो की याद में और वामिरो ततारा की याद में। जैसा कि आपको पहले ही बताया था कि ये एक दो युगल जोड़ियों के प्रेम की कथा है। तो जब प्रेम होता है तो व्यक्ति को अपने प्रेमी से मिलने की छटपटाहट और बेचैनी हो जाती है। तो ततारा को वामिरो से मिलने की छटपटाहट, बेचैनी, और वामिरो को ततारा से मिलने की। तो इस तरह से दिन भी क्या हो जाता है, उबाऊ हो जाता है। क्यों? क्योंकि दिन जल्दी बीतता नहीं, ऐसा लगता है। ठंडा और उबाऊ दिन गुजरने लगा। शाम की प्रतीक्षा थी ततारा के लिए, मानो पूरे जीवन की अकेली प्रतीक्षा थी। उसके गंभीर और शांत जीवन में ऐसा पहली बार हुआ था। ततारा एक गंभीर और शांत था। वो लोगों की मदद करता था। लोगों के त्योहार में, लोगों के सुख दुख में तुरंत लोगों के पास जाना, सबकी मदद करना। लेकिन वामिरो से मिलने के बाद उसके व्यवहार में अचानक एक परिवर्तन आ गया। अब ततारा पहले वाला ततारा नहीं रहा। अब उसे हर समय वामिरो से मिलने के लिए एक छटपटाहट सी होती थी। तो अब ततारा के अचानक अंदर एक परिवर्तन हो गया। वह अचंभित था, साथ ही रोमांचित भी। इस अचानक आए परिवर्तन से ततारा अचंभित था और साथ ही रोमांचित भी। दिन ढलने के काफी पहले वह लपाती की उस समुद्री चट्टान पर पहुंच गया। मतलब दोनों ने कहा, ततारा ने वामिरो से कहा कि तुम आना, मैं शाम को यहीं मिलूंगा, तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। लेकिन शाम होने से पहले ही ततारा वामिरो से मिलने के लिए वहां पहुंच गया समुद्र के किनारे। जबकि उसे वामिरो ने ये नहीं कहा था कि मैं आऊँगी, उसने ये कहा था कि मैं कभी नहीं आऊँगी। फिर भी ततारा को ऐसी उम्मीद थी कि वामिरो आएगी और शाम होने से पहले ही वो वामिरो के इंतजार में समुद्र के किनारे पहुँच गया। दिन ढलने के काफी पहले वह लपाती को समुद्री चट्टान पर पहुंच गया। वामिरो की प्रतीक्षा में एक एक पल पहाड़ की तरह भारी था। जब किसी की प्रतीक्षा करो तो लगता है कि बड़े देर से प्रतीक्षा कर रहे हैं, क्योंकि प्रतीक्षा का समय जल्दी बीतता नहीं। तो पहाड़ की तरह भारी था। उसके भीतर एक आशंका भी दौड़ रही थी। अगर वामिरो न आई तो। आशंका इसलिए कि वामिरो से वो पहली मिलन में जब कहता है कि तुम गाना गाओ ना, वो कहती है कि मैं दूसरे गांव के किसी युवक की बात नहीं सुनूंगी, मैं क्यों गाना गाऊं। और उसने उसे प्रॉमिस भी नहीं किया था मिलने का, इसलिए उसे ये डर था कि वामिरो आएगी या नहीं। तो इसीलिए आशंका दौड़ रही थी। अगर वामिरो न आई तो। वह कुछ निर्णय नहीं कर पा रहा था। सिर्फ प्रतीक्षा रत मतलब लगना, लगे हुए प्रतीक्षा में इंतजार कर रहा था, प्रतीक्षारत था। बस आस की एक किरण थी जो समुद्र की देह पर डूबती किरणों की तरफ कभी भी डूब सकती थी। क्यों डूब सकती थी? क्योंकि अंधेरा हो जाएगा तो कोई भी लड़की रात के अंधेरे में तो जाएगी नहीं। इसलिए समुद्र की किरण, सूर्य अगर डूबता है तो उसका इंतजार भी खत्म हो जाएगा। तो समुद्र की देह पर डूबती किरणों की तरफ कभी भी डूब सकती थी। वह बार बार लपाती के रास्ते पर नजरें दौड़ाता। सहसा नारियल के झुरमुटों में उसे एक आकृति कुछ साफ हुई। अचानक उसने क्या देखा कि नारियल के झुरमुटों से कोई आकृति दिखाई दे रही है। वो साफ हुई। कुछ और उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। सचमुच वह वामिरो थी। लगा जैसे वह घबराहट में थी। वह अपने को छुपाते हुए बढ़ रही थी। बीच बीच में इधर उधर दृष्टि दौड़ाना न भूलती। फिर तेज कदमों से चलती हुई ततारा के सामने आकर ठिठक गई। दोनों शब्दहीन थे। दोनों के पास कुछ कहने को नहीं था, शब्दहीन थे।
कुछ था जो दोनों के भीतर बह रहा था, लेकिन कुछ दोनों के अंदर था। क्या था? एक हलचल थी, एक दूसरे के प्रति आकर्षण था। एक टक निहारते हुए वे जाने कब तक खड़े रहे। सूरज समुद्र की लहरों में कहीं खो गया था, अंधेरा बढ़ रहा था। अचानक वामिरो कुछ सचेत हुई। वामिरो ततारा से मिलने आई, लेकिन एक जैसे किसी को मंत्र मुग्ध कर दिया जाए या ऐसे घुमा के किसी को क्या किया जाता है, सम्मोहित, तो उस तरह से वो दोनों एक दूसरे से सम्मोहित हो गए थे और वामिरो भी उसी सम्मोहन से इधर आ गई उससे मिलने। तो दोनों के भीतर एक टक निहारते हुए जाने कब तक खड़े रहे। सूरज समुद्र की लहरों में कहीं खो गया, अंधेरा बढ़ा था। अचानक वामिरो कुछ सचेत हुई। अंधेरा होने से वामिरो जो है सतर्क हुई, सचेत हुई, मतलब उसके अंदर चेतना आई। दोनों एक दूसरे से मिले तो मंत्र मुग्ध से एक दूसरे को देखते रहे, आवाज मुंह से नहीं निकली, सिर्फ एक दूसरे को निहारते रहे। अंधेरा जब ज्यादा बढ़ा तो वामिरो की चेतना जागृत हुई, सचेत हुई और घर की तरफ दौड़ पड़ी। ततारा अब भी वहीं खड़ा था, निश्चल, शब्दहीन। ततारा निश्चल मतलब बिना चले, बिना आवाज के उसी जगह पे खड़ा था। दोनों रोज उसी जगह पहुंचते और मूर्तिवत एक दूसरे को निर्निमेष ताकते रहते। अब दोनों का ये प्रतिदिन का कार्य बन गया कि शाम होते ही उसी जगह पे पहुंच जाते और मूर्तिवत मतलब मूर्ति के समान, जैसे मूर्ति न हिलती है, न बोलती है, न चलती है, उसी तरह मूर्तिवत सिर्फ एक दूसरे को निर्निमेष बिना पलक झपकाए ताकते रहते, यानी देखते रहते। बस भीतर समर्पण था जो अनवरत गहरा रहा था। लगातार उनके अंदर एक दूसरे के प्रति समर्पित होने की भावना थी। लपाती के कुछ युवकों ने इस मूक प्रेम को भांप लिया। कुछ युवक, जाहिर सी बात है कि जब कहीं भी प्रेम होता है तो उसके दुश्मन भी पैदा होते हैं। तो इस तरह लपाती के कुछ युवकों ने इस मूक प्रेम को भांप लिया और खबर हवा की तरह बह उठी। वामिरो लपाती ग्राम की थी और ततारा पासा का। दोनों का संबंध संभव न था। क्यों? क्योंकि दोनों की ये परंपरा थी कि एक दूसरे गांव से शादी वैवाहिक संबंध नहीं हो सकता, इसलिए दोनों अलग अलग गांव थे। उनकी रीति थी, क्या रीति थी? रीति अनुसार दोनों को एक ही गांव का होना आवश्यक था वैवाहिक संबंध के लिए। वामिरो और ततारा को समझाने बुझाने के कई प्रयास हुए, किंतु दोनों अडिग रहे। वे नियमतः लपाती के उसी समुद्री किनारे पर मिलते रहे। अफवाहें फैलती थी। अफवाहों का तो काम ही है फैलना। दोनों को समझाया गया कि ये संभव नहीं है, तुम दोनों का विवाह नहीं हो सकता, क्योंकि परंपरा के अनुसार एक ही गांव का होना जरूरी है, तुम दोनों अलग अलग गांव के हो। लेकिन दोनों माने नहीं। उनका प्रेम जो है प्रतिदिन गहरा होता गया और उस तरह से अफवाहें भी फैलती गई। कुछ समय बाद पासा गांव में पशु पर्व का आयोजन हुआ। पशु पर्व होता है पशु मेला, जिसमें पशुओं की बिक्री, अपनी पशु को बेचना, दूसरा नया खरीदना, उसमें जो है कुश्ती, दंगल वगैरह का ये आयोजन होता है। उसी पशु पर्व का आयोजन हुआ। पशु पर्व में हृष्ट पुष्ट पशुओं के प्रदर्शन के अतिरिक्त पशुओं से युवकों की शक्ति परीक्षा प्रतियोगिता भी होती है। वर्ष में एक बार सभी गांव के लोग हिस्सा लेते हैं। बाद में नृत्य, संगीत और भोजन का भी आयोजन होता है। शाम से सभी लोग पासा में एकत्रित होने लगे। धीरे धीरे विभिन्न कार्यक्रम शुरू हुए। ततारा का मन इन कार्यक्रमों में तनिक न था। उसकी व्याकुल आंखें वामिरो को ढूंढने में व्यस्त थी। इसलिए उसका मन नहीं था क्योंकि उसकी आंखें व्याकुल थी, जो वामिरो को ढूंढ रही थी, खोज रही थी। नारियल के झुंड के एक पेड़ के पीछे से उसे जैसे कोई झांकता दिखा। उसने थोड़ा और करीब जाकर पहचानने की चेष्टा की। वह वामिरो थी, जो भयवश सामने आने में झिझक रही थी। वामिरो ततारा को देख रही थी, लेकिन उसे डर था, जिसलिए वो सामने आने में झिझक रही थी। उसकी आंखें तरल थी यानी आंसू थे आंखों में, होठ कांप रहे थे। ततारा को देखते ही वो फुट कर रोने लगी। ततारा विह्वल यानी व्याकुल हुआ। उसे कुछ बोलते ही नहीं बन रहा था। रोने की आवाज लगातार ऊंची होती जा रही थी। ततारा किंग कर्तव्य विमूढ़ मतलब क्या करे क्या न करे, उसे किंग कर्तव्य विमूढ़ कहते हैं। असमंजस की स्थिति था।
वामिरो के रुदन स्वरों को सुनकर उसकी माँ वहां पहुंची और दोनों को देखकर आग बबूला हो उठी। आग बबूला हो उठना मतलब बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाना। ये देखिए, ये मुहावरा है, आपको एग्जाम में पूछ सकता है। आग बबूला हो उठना यानी बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाना। सारे गांव वालों की उपस्थिति में यह दृश्य उसे अपमानजनक लगा। इस बीच गांव के कुछ लोग भी वहां पहुंच गए। वामिरो की माँ क्रोध में उफन उठी। उफन उठना जैसे पतीले में पानी रखिए और उस पर प्लेट रख दीजिए तो उफन जाता है, यानी उबल जाना, ऊपर अंदर की हलचल ऊपर आ जाना। तो वो गुस्से में थी ही और अचानक उसका गुस्सा जो है उसकी माँ का फूट पड़ा। वो उफन उठी। उसने ततारा को तरह तरह से अपमानित किया। गांव के लोग भी ततारा के विरोध में आवाजें उठाने लगे। यह ततारा के लिए असहनीय था। वामिरो अब भी रोए जा रही थी। ततारा भी गुस्से से भर उठा। उसे जहां विवाह की निषेध परंपरा पर क्षोभ था, मतलब ये विवाह की जो परंपरा थी वो निषेध थी, इस पर उसे दुख था। वही अपनी असहायता पर खींच कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा, इस अपनी असहायता पर झुंझलाहट खींची थी। वामिरो का दुख उसे और गहरा कर रहा था। उसे मालूम न था कि क्या कदम उठाना चाहिए। अनायास उसका हाथ तलवार की मुठ पर जा टिका। जैसा कि पहले ही पढ़ाया था हमने कि उसके पास एक लकड़ी की तलवार थी जिसे लोगों का मानना था कि उसमें दैवी शक्ति है। उसका प्रयोग उसने कभी किया नहीं था। अब उस क्रोध में उसका हाथ जो है बिना मतलब उसने जानबूझ के ऐसा नहीं किया, अनायास ही उसका हाथ तलवार पे अपने चला गया, तलवार की मुठ पर। क्रोध में उसने तलवार निकाली और कुछ विचार करता रहा। क्रोध लगातार अग्नि की तरफ बढ़ रहा था। लोग सहम उठे। एक सन्नाटा सा खिंच गया। जब कोई राह न सूझी तो क्रोध का शमन करने के लिए, शमन मतलब शांत, अपने क्रोध को शांत करने के लिए उसमें शक्ति भर उसे धरती में घोंप दिया। इस तरह से उसने अपनी लकड़ी की तलवार को धरती में घोंप दिया और इस तरह से धरती को ऐसे लाइन बनाता चला गया। उस तलवार से घोंप दिया और ताकत से उसे खींचने लगा। वह पसीने से नहा उठा। सब घबराए हुए थे। वह तलवार को अपनी तरफ खींचते खींचते दूर पहुंच गया। वह हाँफ रहा था। अचानक जहां तक लकीर खींच गई थी वहां एक दरार होने लगी, मानो धरती दो टुकड़े में बंटने लगी हो। जिस तरह सीता जी ने धरती का आवाहन किया और धरती फट गई, सीता आप लोगों ने रामायण में देखा था, उसके अंदर चली गई। इसी तरह से ततारा ने भी अपने क्रोध को शांत करने के लिए जो उसकी तलवार लकड़ी की थी उसे धरती में खोप दिया और इस तरह से खींचता चला गया। क्रोध में वो जानबूझ के ऐसा नहीं किया और उसका परिणाम क्या होगा ये भी उसे पता नहीं। इसलिए कहा जाता है कि जब क्रोध आए तो आंख बंद करके ईश्वर का स्मरण करना चाहिए, क्योंकि क्रोध में व्यक्ति क्या कुछ कर गुजरता है उसे खुद पता नहीं रहता। इस तरह से ततारा भी क्रोध में धरती पर एक लाइन खींचता चला गया और वो पसीने से नहा उठा। सब घबराए हुए थे। वह तलवार को अपनी तरफ खींचते खींचते दूर तक पहुंच गया। वह हाँफ रहा था। अचानक जहां तक लकीर खींच गई थी वहां एक दरार होने लगी, मानो धरती दो टुकड़े में बंटने लगी हो। एक गड़गड़ाहट सी गूंजने लगी और लकीर की सीध में धरती फटती ही जा रही थी। द्वीप के अंतिम सिरे तक ततारा धरती को मानो क्रोध में काटता जा रहा था। सभी भय से व्याकुल हो उठे। लोगों ने ऐसे दृश्य की कल्पना न की थी। कि धरती भी फट सकती है। वे सिहर उठे। उधर वामिरो फटती हुई धरती के किनारे चीखती हुई दौड़ रही थी, ततारा ततारा ततारा। उसकी करुण चीख मानो गड़गड़ाहट में डूब गई। ततारा दुर्भाग्यवश दूसरी तरफ था। अब ये लाइन बन गई, ततारा इधर था, वामिरो इधर थी और इधर से धरती बीच से फटती गई। इधर वामिरो, इधर ततारा। दुर्भाग्यवश दूसरी तरफ था। द्वीप के अंतिम सिरे तक धरती को चाकता वह जैसे ही अंतिम छोर पर पहुंचा, द्वीप दो टुकड़ों में विभक्त हो चुका। द्वीप दो टुकड़ों में विभक्त हो चुका था। एक तरफ ततारा था, दूसरी तरफ वामिरो। ततारा को जैसे ही होश आया, जब ततारा को होश आता है, उसने देखा उसकी तरफ का द्वीप समुद्र में धंसने लगा है। जिस द्वीप पर ततारा था वो द्वीप समुद्र में धंसने लगा है। वह छटपटाने लगा। उसने छलांग लगाकर दूसरा सिरा थामना चाहा, किंतु पकड़ ढीली पड़ गई। वह नीचे की तरफ फिसलने लगा। वह लगातार समुद्र की सतह की तरफ फिसल रहा था। उसके मुंह से सिर्फ
एक ही चीख उभर कर डूब रही थी, वाह मीरो, वाह मीरो, वाह मीरो, वाह मीरो। देखिए इन्वर्टेड कॉमा, ये डबल इन्वर्टेड कॉमा, किसी की कहीं बात अगर जो कि त्यों कहनी होती है तो उसे डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं। उधर वहाँ मीरो भी ततारा 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 पुकार रही थी। ततारा लहूलुहान हो चुका था, वह अचेत होने लगा, अचेत मतलब चेतना लुप्त होने लगी, यानी बेहोश होने लगा, मूर्छित होने लगा, और कुछ देर बाद उसे कोई होश नहीं रहा। वह कटे हुए द्वीप के अंतिम भूखंड पर पड़ा हुआ था, जो कि दूसरे हिस्से से संयोगवश जुड़ा था। बहता हुआ ततारा कहाँ पहुँचा, बाद में उसका क्या हुआ, कोई नहीं जानता। इधर वामीरो पागल हो उठी, वह हर समय ततारा को खोजती हुई उसी जगह पहुंचती और घंटों बैठी रहती। उसने खाना पीना छोड़ दिया, परिवार से वह एक तरफ विलग हो गई। लोगों ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, किंतु कोई सुराग न मिल सका। आज न ततारा है न वामीरो, किंतु उनकी यह प्रेम कथा घर घर में सुनाई जाती है। निकोबारियों का मत है कि ततारा की तलवार से कार निकोबार के जो टुकड़े हुए, उसमें दूसरा लिटिल अंडमान है, जो कार निकोबार से आज 96 किलोमीटर दूर स्थित है। निकोबारी इस घटना के बाद दूसरे गांव में भी आपसी वैवाहिक संबंध करने लगे। ततारा वामीरो की त्यागमयी मृत्यु शायद इसी सुखद परिवर्तन के लिए थी। ध्यान दीजिए, ये आप लोगों का ततारा वामीरो चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसमें अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आई हो तो वो पूछ लेगा। अब मैं प्रश्न अभ्यास दिखाती हूँ, इसे आप लोग कॉपी में लिख लेना और इसके आंसर हम लोग डिस्कस करेंगे। मौखिक है, ततारा वामीरो कहाँ की कथा है, वामीरो अपना गाना क्यों भूल गई, ततारा ने वामीरो से क्या याचना की, ततारा और वामीरो के गांव की क्या रीत थी, क्रोध में ततारा ने क्या किया, इसको आप लोग हमें बताएंगे। नेक्स्ट 25-30 शब्दों में, इसे कॉपी में नहीं लिखना है और ये 25-30 शब्द का भी कॉपी में नहीं लिखना है। तो इसका देखिए, ततारा की तलवार के बारे में लोगों का क्या मत था, वामीरो ने ततारा को बेरुखी से क्या जवाब दिया, इन दोनों को सिर्फ डिस्कस करेंगे। कॉपी में 50-60 शब्द ही लिखने होते हैं। ये हो गया। अब आगे देखिए, ततारा वामीरो की त्यागमयी मृत्यु से निकोबार में क्या परिवर्तन आया, निकोबार के लोग ततारा को क्यों पसंद करते थे, ये सिर्फ डिस्कस के लिए, ये कॉपी में लिखना है 50-60 शब्द का। निकोबार द्वीप समूह के विभक्त होने के बारे में निकोबारियों का क्या विश्वास है, ततारा खूब परिश्रम करने के बाद कहाँ गया, वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वामीरो से मिलने के बाद ततारा के जीवन में क्या परिवर्तन आया। नेक्स्ट, प्राचीन काल में मनोरंजन और शक्ति प्रदर्शन के लिए किस प्रकार के आयोजन किए जाते थे। नेक्स्ट, रूढ़ियां जब बन बोझ बनने लगे तब उनका टूट जाना ही अच्छा है, क्यों, स्पष्ट कीजिए। अब इसके आशय देखिए, जब कोई राह न सूझी, जब कोई राह न सूझी तो क्रोध का शमन करने के लिए उसमें शक्ति भर उसे धरती में घोंप दिया और ताकत से उसे खींचने लगा। यह है आशय। बस आस की एक किरण थी जो समुद्र के देह पर डूबती किरणों की तरह कभी भी डूब सकती थी। ये आप लोगों का प्रश्न अभ्यास था। अब भाषा अध्ययन जो है, चिन्ह लगाकर बताए कि वह वाक्य क्या है, ये आपको बताना है। निकोबारी उसे बेहद प्रेम करते थे। प्रश्नवाचक, विधान, निषेध, विस्मयार्थ, ये तो आपके सिलेबस में नहीं, आपके सिलेबस में है सिर्फ वो क्या बोलते हैं, संयुक्त और रचना के आधार पर, तो ये रहने दीजिए। मुहावरों का अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। शुद्ध बुद्ध कोना, बाट जोना, खुशी का ठिकाना, आग बबूला, आवाज उठाना, ये मैंने करा दिया था सारे बच्चों को। अब इनमें मूल शब्द और प्रत्यय अलग करके आपको कल मुझे बताना है। चर्चित, साहसिक, छटपटाहट शब्द है। नीचे गए शब्दों में उचित उपसर्ग लगाकर शब्द बनाए, नीचे दिए गए, तो इसमें उपसर्ग आपको लगाना है और शब्द बना के मुझे बताना है। निम्नलिखित वाक्यों को निर्देशानुसार परिवर्तन कीजिए। ये आपके कोर्स में है, ये एग्जाम में आ सकता है। जीवन में पहली बार मैं इस तरह विचलित हुआ हूँ, इसे आपको मिश्र वाक्य में बनाना है। फिर तेज कदमों से चलती हुई ततारा के सामने आकर ठिठक गई, इसे संयुक्त वाक्य में बनाना है। वामीरो कुछ सचेत हुई और घर की तरफ दौड़ी, सरल वाक्य में बनाना है। ततारा को देखकर वह फुट फुट कर रोने लगी, संयुक्त वाक्य में बनाना है। रीति के अनुसार दोनों को एक ही गांव का होना आवश्यक था, मिश्र वाक्य में बनाना है।
नीचे दिए गए वाक्य पढ़िए तथा और शब्द के विभिन्न प्रयोगों पर ध्यान दीजिए। ये आप खुद से पढ़ के ध्यान दे लेना, इसमें कुछ नहीं है। आगे देखिए, नीचे दिए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। ये आप लिख लीजिएगा, 10th है, 10th में विलोम वगैरह ध्यान दे दीजिएगा खुद से, ठीक है। ओके, आज आपका ये ततारा व अमीरो कथा का चैप्टर कंप्लीट हो गया। अगले वीडियो लेक्चर में मिलते हैं।